होंगे। आइए आज हम नया कॉन्सेप्ट करते हैं, एक फार्मूले पर आधारित सवाल करते हैं जो कि बोर्ड में बहुत बार आए हुए हैं। तो हमारा फार्मूला है, हम साइड में लिख लेते हैं 1/f इज इक्वल टू ln(g)-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। ये हमारा फार्मूला है जिस पर आधारित हम आज सवाल करने वाले हैं। तो चलिए आज हम पहला सवाल पढ़ते हैं। सवाल है हमारा, एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं। देखो जी, उत्तल लेंस हमारा कैसे होता है, ये हमारा उत्तल लेंस होता है। इस पृष्ठ के लिए ये हमारी R1 होगी, इस पृष्ठ के लिए ये हमारी R2 होगी। जो हमारे राइट साइड में आता है वो आपकी प्लस की आएगी, जो हमारे लेफ़्ट साइड में आता है वो हमारी माइनस की होगी। तो R1 यहाँ पर प्लस का आएगा, R2 यहाँ पर माइनस का आएगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम। सवाल दिया है कि एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं क्रम से 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। तो R1 का मान हमें दे दिया है, R1 बराबर प्लस के 15 सेंटीमीटर। R2 का मान हमें दिया हुआ है, R2 बराबर माइनस के 30 सेंटीमीटर। अब आगे सवाल में क्या बोला है, सवाल में आगे बोल रहा है कि लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। आपको पता है लेंस कांच का होता है, और कांच हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है फ्लिंट कांच, एक होता है हमारा क्राउन कांच। और कांच को इंग्लिश में ग्लास बोलते हैं, तो इसीलिए हम उसका जी लेंगे। तो वायु के सापेक्ष उसका अपवर्तनांक दे रखा है, तो ये दे रहा हुआ है आपका ANG, वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है, 1.5। फिर आगे सवाल में क्या बोला है कि यदि इस लेंस को वायु के सापेक्ष 1.3 अपवर्तनांक वाले कांच में डुबोकर रखा जाए। अब इसको क्या किया गया है, इसको उठाया, वायु के सापेक्ष क्या में डाल दिया, इसको द्रव में डाल दिया है। द्रव को इंग्लिश में लिक्विड बोलते हैं, इसीलिए उसका हम L लेंगे। तो ये सवाल में आगे क्या दिया हुआ है, ANL इज इक्वल 1.3 दिया हुआ है। हमें इस फॉर्मूले में चाहिएगा LNG हमें फाइंड करना होगा, और वो कैसे निकालेंगे वो हम अभी देखते हैं। देखिए, इम्प्लाई दैट LNG जो बराबर होता है, ये जो G होगा ये आपका ऊपर चला जाएगा, L कहाँ पर आ जाएगा आपका नीचे। तो ये आ जाएगा आपका G/L, जिसको हम लिख सकते हैं AN। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए AN की। तो ANG का मान आपको पता है, ANL का मान भी आपको पता है। तो LNG इज इक्वल आपका आ जाएगा 1.5/1.3। इतना ही आपको निकालना है। इसमें आपको यहाँ पर रखना है, इस फार्मूले में हमें निकालनी है फोकस दूरी, F बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हमारा फार्मूला क्या है, आपको सभी को पता है कि 1/f इज इक्वल LNG-1, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। इम्प्लाई दैट हमारा 1/f हमें नहीं मालूम है, LNG का मान हमें पता है 1.5/1.3 माइनस के 1, और हमारा R1 का मान दिया है 1/R1 का मान 15, और माइनस हमारा फार्मूले में आया हुआ है, और माइनस हमारा यह है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 1/30। इस पार्ट को हम यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों, ध्यान रखना है आपको। तो यह आ जाएगा हमारा 1/f इज इक्वल, एलसीएम लेंगे तो इसकी 1.3 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी 1 में, तो 1.5 में से माइनस के 1.3, 1.5 में से 1.3 जाएंगे, तो ये आपका बचेगा 0.2, और अपॉन नीचे कितना आ जाएगा आपका 1.3। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा हमारा यहाँ पर 30। 15 के पाढ़े में 30 दूसरे नंबर पर आता है, तो ऊपर 2 से गुणा कर देंगे, और प्लस का आपका आ जाएगा 1। तो यह आ जाएगा हमारा 0.2/1.3, और ऊपर आ जाएगा 2 और 1 3, 3/30।
1/f, इसको आप उल्टा कर दीजिएगा तो आ जाएगा f इज इक्वल टू 1.3 गुणा 30 और अपॉन नीचे आ जाएगा 0.2 और गुणा 3 से इसको काटेंगे 10 बार कटेगा, इस पॉइंट से इसका ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, f बराबर आ जाएगा आपका 13 गुणा 10 और अपॉन 2, 5 13 पंजे 65। तो f का जो मान आया है वो 65 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया है। ये दोस्तों हमारा पहला सवाल है। अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट जरूर